नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में सियासत हमेशा हिंदू मुसलमान पर आकर अटक जाती है। घूम फिरकर राजनीतिक दल इसी पर आ जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पर हां, इस बार सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो वहीं पीएम मोदी ने भी विपक्ष की हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटने की राजनीति का पर्दाफाश कर दिया है। तो वहीं ताजा कुछ मामलों को समझे तो बहराइच में क्या हुआ ये आप अच्छे से समझ गए हैं। कल खबर दिल्ली के जामिया से सामने आई, जहां दिवाली प्रोग्राम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि प्रोग्राम के दौरान कुछ लोगों ने रंगोली और दियों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो वहीं बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। लालू यादव तो धमकी दे रहे हैं कि उनके रहते दंगा फसाद कोई नहीं करा सकता। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बचा देंगे। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से सर्व समाज के हित की अवधारणा को मजबूती प्रदान की गई है, इससे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलती रही राजनीतिक पार्टियों का आधार हिल गया है। साथ ही देखिए इनकी राजनीति कितनी गंदी हो गई है। विपक्षी हिंदुओं में इस कदर हीन भावना भर गया है कि वो खुद को हिंदू कहने से भी बचने लगे हैं और मुसलमानों की पैरवी में लग गए हैं। तो आखिर क्यों हिंदू नेता हिंदुओं के खिलाफ हैं और क्यों एक बार फिर से मुसलमान हिंदू की राजनीति पर बवाल है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बार फिर से क्यों देश में हिंदू मुसलमान नैरेटिव को लेकर राजनीति हो रही है? देखिए, ये तो सत्य है कि पॉलिटिकल पार्टीज सेक्युलरिज्म के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं के माथे उसको मढ़ दिया जाता है। क्या हुआ है आज, क्या बवाल मचा हुआ है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। दिक्कत उन हिंदुओं को है जो शुतुरमुर्ग की तरह हकीकत से वाबस्ता है। तेजस्वी यादव ने वीडियो बनाया और यह साफ साफ कह दिया कि मुसलमान भाइयों के ऊपर अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। उधर तमिलनाडु में आज फिर से एक नया बयान आया स्टालिन के बेटे का। उसने कहा कि मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला, मैं करुणानिधि का पोता हूं, माफी नहीं मांगूंगा। जो मैंने कहा था कि हिंदू वायरस है, डेंगू वायरस है, मलेरिया है और इसको खत्म ही किया जा सकता है, उससे दूसरा कोई चीज इसके साथ नहीं किया जा सकता है। हिंदुओं का उन्मूलन, हिंदुत्व को एनहिलेट करना, हिंदुइज्म को खत्म कर देना, सनातन धर्म का विध्वंस कर देना, यह हमारी पहली प्रायोरिटी है। जामिया में खबर आ गई, बताया जा रहा है कि वहां पे दीपावली के लिए रंगोली वगैरह बनाया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई मदरसा नहीं है वो। और वहां पे जब हिंदू स्टूडेंट्स कर रहे थे तो वहां पे मेवात स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई मुसलमानों का, वो लोग आते हैं, अल्लाहू अकबर करते हैं और उसको बोलते हैं कि हटाओ इन सब चीजों को, फिलिस्तीन जिंदाबाद। इतनी सारी चीजें हो रही हैं और सेक्युलरिज्म के झंडा बरदार कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। उनकी लाइन क्लियर है, उनका ध्येय साफ है। उन्होंने चूज कर लिया है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स कि मुसलमानों के ऊपर कुछ होगा, मुसलमान भाइयों के, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रियंका वाड्रा का आज नॉमिनेशन हुआ है, मुस्लिम लीग का झंडा जो हरा हरा वो खूब नजर आ रहा है। तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है, एंटी हिंदू एंटी सनातन राजनीति करेंगे। ये उस तरह के हिंदुओं की बेवकूफी है
जो इसे सेक्युलरिज्म समझ रहे थे। अब पहले बिहार का मुद्दा को जरा सा सेटल करते हैं। भाई गिरिराज सिंह वो एक यात्रा निकाल रहे हैं तो कितना बवाल मचा, दंगा कराना चाहते हैं, ये कराना चाहते हैं, वो कराना। भाई आज यात्रा खत्म हो गई, दंगा हुआ क्या? कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं हंगामा हुआ, किसी को लिंच किया गया, किसी की मौत हुई, कोई भी बलवा तक हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। शांति से यात्रा गई, शांति से यात्रा खत्म हुई। तो जो सब कुछ शांति से हो गया तो ये तेजस्वी यादव के पेट में जो है दर्द शुरू हो गया और उन्होंने बयान दे कि मुस्लिम भाइयों के ऊपर, अच्छा इतने बड़े हितैषी हो गए तुमने ये नहीं बताया कि बिहार के मुसलमान या देश के मुसलमान या दुनिया भर के मुसलमान, जेनरिक भाषण आपने दिया कि हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के ऊपर अगर हम हंगामा हुआ तो कोई आंख उठाया तो जा रहा है कहां गए वो गैंग ऑल आइज ऑन राफा? जाओ वहां ईट से ईट बजा के आओ ना इजराइल की, हिम्मत है? हमास के ऊपर आंख नहीं उठाया, खत्म कर दिया उसको। मुस्लिम भाई हैं, इन लोगों की आदत हो गई है। क्यों इस तरह से करते हैं? अब आप इस बात को समझिए। ये इंडी गठबंधन के तमाम लोग, मैं भूल गया बताना, अभी 2 दिन पहले ये अखिलेश यादव के सबसे बड़े लीडर महाराष्ट्र के अंदर में अबू आजमी, उसने क्या कहा कि 8 विधायक जिता दो बस, फिर मुसलमानों के ऊपर कोई आंख दिखाएगा तो ईट से ईट बजा देंगे। वही लैंग्वेज, यही सेम बातें। ये हिंदू बेवकूफ है जो इनको वोट करते हो। ये सब कुछ वहां मुसलमानों को जोड़ो। और आपने क्या किया इस तरह के बयान देकर के? आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों को तुमने उसको अटेस्ट कर दिया, उसकी पुष्टि हो गई कि ये सब इंडी गठबंधन वाले ये हिंदू के खिलाफ, मुसलमानों को जोड़ के, हिंदुओं को बांट के, मुसलमानों को इकट्ठा करके ये हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये तो क्लियर है। अब आप ये बताइए कि आप इस परिप्रेक्ष्य में जो इनकी घटिया गंदी राजनीति है उसको अगर आप ध्यान दें, तब वक्फ बोर्ड का क्यों लोग विरोध करते हैं? यही कारण है। ट्रिपल तलाक का विरोध क्यों करते हैं? यही कारण है। क्यों ये तमाम उस तरह के कुरीतियों को जो मुस्लिम समाज के अंदर है उसको हटाने की कोई बात करता है, जैसे मैरिज एज कितना हो उसको लेकर के ये लोग आ जाते हैं। मदरसे में साइंटिफिक पढ़ाई हो, नॉर्मल कोर्स पढ़ाई जाए, उसका ये विरोध करेंगे। हर चीज में इनको दिक्कत, हर चीज में इनको दिक्कत। सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, ये ऐसे पाखंडी बरबख्त किस्म के लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये जो रामचरितमानस है उसमें ये दोहा खराब है, उसको जला दो, पेजेज को फाड़ दो। ये इनकी इतनी हिम्मत पड़ती है कि इनके लोग ये कह देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है उसके ऊपर फिर से हम मस्जिद बनाएंगे। ये भाषण में इनके लीडर जाकर के लोगों को बहका कर, फुसला करके, इस तरह की बातें करके वोट लेने का काम करते हैं। तो क्या गलत कहा जा रहा है? बटोगे तो कटोगे। तेजस्वी यादव के इस बयान के ऊपर कोई गौर कर रहा है? आप ये कह रहे हो, चलो भाई ठीक है, लेकिन आपको यह भी तो कहना चाहिए था कि जिस बयान के ऊपर, वो गिरिराज सिंह का भी बयान नहीं था, वो एक सांसद का बयान था, और उसको मारने के लिए एक आदमी पहुंच गया, रिवॉल्वर लेकर के घर के अंदर घुस गया। वो तो सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था, सिक्योरिटी में मालूम चला वो रिवॉल्वर लेकर के जा रहा है। अगर उसकी छाती पे गोली मार दिया होता इस आदमी ने तो फिर क्या होता? कुछ सेंस है? ये लोग दंगा ये लोग करवाना चाह रहे हैं, गृह युद्ध करवाना चाह रहे हैं। ये लोग मुसलमानों के वोट के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें हिंसा भड़कना ये इनकी राजनीति का हिस्सा हो गया है। और ये खुद करेंगे हंगामा और किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे।
भाई अगर कोई इस तरह की घटना घटी होती यात्रा के दौरान, तब तो बात समझ में आ रही है। कहाँ है भाई कांग्रेस पार्टी के लोग? कहाँ है कांग्रेस पार्टी के लोग? कहाँ है वो लेफ्ट लिबरल कमाल? कहाँ है वो पत्रकार लोगों का गैंग जो हिंदुस्तान के बारे में कहता है कि गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब है? तो ये सारे लोगों को जाना चाहिए था वहां जामिया के अंदर। भाई मदरसा थोड़ी है, हमारे आपके टैक्स के पैसे से चलता है। वहां इनकी ये हिमाकत, ये मजाल, ये दुस्साहस कि आप जो है हिंदू लड़कियों को कहोगे कि तुम यहां पे बुर्का पहन के आओ, और कोई इसको रोकने के लिए कोई आदमी सामने नहीं आ रहा। ये जब तक इस तरह के लोग राजनीति में, चाहे राहुल गांधी हो, वे राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरे देश भर में एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी मिला कि जहां मुस्लिम बहुमत में है, 50% के आसपास मुसलमान है। कोई हिंदू सीट पर नहीं आपको लड़ना था। सेफ हेवन आप ढूंढते हो कहां? तो वहीं पीएफआई आपके साथ, सिमी आपके साथ, ये तमाम जितने जो पाकिस्तान परस्त ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर में चल रहा है वो आपके साथ। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? इस तरह की चीजें खुल्लम खुल्ला होगी। और परेशानी क्या है? ये 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं प्रधानमंत्री, ये तब से हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम क्या करो? तुमने ही किया। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई तुम ईट सीट बजाओगे तो हमने चूड़ी नहीं पहन रखी है ना? तुम ईट सीट बजाओगे तो हम यहाँ पे चूड़ी कोई नहीं पहन करके बैठा हुआ है। अब ये राजनीति का अस्तर हो गया है। लेकिन सर, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, चाहे वो बहराइच की हो, वहां तो योगी जी इलाज कर रहे हैं। जो जामिया से खबर आई, जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ क्या सरकार की तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है। इस देश में हर जगह योगी जी जैसे मुख्यमंत्री आएंगे तभी इनका इलाज है, तभी इनका इलाज है। ये रुकने वाला थोड़ी है, ये रुकने वाला थोड़ी है। हर साल ऐसी घटना ये हर साल होगा और ये हर साल बढ़ता चला जा रहा है। भाई कहीं से आपने आवाज सुनी कि आपने दुर्गा पूजा में क्या क्या कंडीशंस आपने लगा दिए बंगाल के अंदर कि नमाज हो रहा है तो भजन नहीं होगा? एक और घटना आ रही है खबर कि कोई मंदिर बन रहा है, मंदिर के घंटे से जो है दिक्कत हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है मंदिर में। भजन कीर्तन से जो है हिंदुस्तान में हिंदू भजन कीर्तन नहीं कर सकता, और ये लाउड स्पीकर लगा करके जो है रोज दिन में 5 बार जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल सी बात है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। जब से ये मुस्लिम समाज एक मुस्त होकर एक जगह, एक पार्टी, एक उम्मीदवार को वोट देने की कला में निपुण हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसके खिलाफ सारे लोग एक साथ जाकर के वोट देते हैं, चाहे उनको उनके घर मिला हो, बाथरूम बना हो, उज्ज्वला से आया हो, बिजली आया हो, 2-2 हजार रुपया वो पैसे खा रहे हो। सरकार कलेजा काट के इनको दे देगी, लेकिन ये वोट करते समय बस वही ध्यान रखते हैं। तो ये जो ट्रेंड आया है मुसलमानों के बीच कि एक जगह एक मुश्त वोट देना है, ये जितने रंगे सियार है ना, ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब रंगे सियार जो हैं, इनका सेकुलरिज्म जो है वो चला गया है पीछे। इनका असली चेहरा सामने आ गया है, और इसीलिए इनको जो है अब खुल्लम खुल्ला इस तरह से हिंदुओं को गाली देना, मुसलमानों के साथ खड़े होना। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। मुसलमानों को जिस तरह से इन लोगों ने बेवकूफ बनाया तो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। जिस जगह से यात्रा गई, भागलपुर से शुरू हुआ, वो कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, नौगछिया, इन सब इलाकों में गया। पिछली बार असेंबली इलेक्शन हुए थे, मुस्लिम बहुल इलाका है किशनगंज, 76% मुसलमान। तो वहां
5 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में MIM वाले जीत गए। आप समझिए क्या है कहानी। ये किसी मुसलमान को ना लगे कि भाई बहुत बड़ा मुस्लिम समर्थक पैदा हो गया तेजस्वी यादव के। जिस इलाके में ये यात्रा गई उसके 5 सीटों के ऊपर जो आरजेडी को जाना चाहिए था, मुसलमानों ने जाकर के वोट कर दिया किसको? ओवैसी की पार्टी को। 5 विधायक जीत के आए और फिर ये गठबंधन इधर उधर जब होने लग गया तो ये आरजेडी वालों ने ओवैसी की पार्टी को तोड़ दिया, 4 को अपने साथ ले आए। ये कहानी है। और वहां पे चुनाव होने वाले हैं तो ये अपने आप को ओवैसी से भी ज्यादा खतरनाक मुसलमान बताना, मुसलमानों का हितैषी बताना, वो उनकी मजबूरी हो गई तो उन्होंने इस तरह का आपने बयान दे दिया। दृष्टि चुनाव के ऊपर है, मुसलमानों के वोट के ऊपर है और इसके चक्कर में कई सारे मुसलमान जो है वो बहक जाते हैं। रोज इस तरह के वीडियो आते हैं कि आप आते हो, योगी को गाली दे दिया, कोई मुंबई का कोई डॉन था वो बिश्नोई को गाली दे रहा था, फिर किसी ने फ़ोन कर दिया तो फिर माफ़ी मांग रहा है। अभी किसी कोर्ट ने जाकर के MP के अंदर वो हिंदुस्तान को गाली दे रहा था, हिंदू धर्म को गाली दे रहा, झंडा का अपमान कर रहा था, तो उसको दिन में सप्ताह में 3 बार जाकर के थाने के पास जाकर के 21 बार जो है भारत माता की जय और सैल्यूट मारने का पनिशमेंट दिया गया। बीच में एक लड़का बंगाल का वो उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ कह दिया, पकड़ा जाता है तो फिर उसको फिर माफी मांगनी पड़ती है। तो ये मन क्यों बढ़ता है? मन इसलिए बढ़ता है ये तेजस्वी यादव जैसे लोगों के द्वारा बयान जो दिया जाता है, ये अबू आजमी, ये ओवैसी, ये राहुल गांधी, ये केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, ये अखिलेश यादव, ये इस तरह के लोग जो मुस्लिम वोटों के लिए लोगों को इसको कहते हैं फुलंगी पे बिठा देते हैं और सिर्फ उनको वोट चाहिए होता है, उसके अलावा तो कुछ चाहिए है नहीं। तो इस वजह से ये हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो फार्मूला दिया है, जो वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, वो बिल्कुल सटीक है। और तेजस्वी यादव किसी को मिले, किसी मुस्लिम को, तो उसको बोलना चाहिए कि भाई देखो ऐसा है, आपने बड़ा सही बयान दिया कि मुस्लिम भाइयों के ऊपर कोई आंख दिखाएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, सबसे ज्यादा आप ही की जरूरत है, आपको जाना चाहिए फिलिस्तीन, वहां इजराइल के खिलाफ लड़ाई लगना चाहिए और पूरे कुनबा को लेकर के जाओ तुम, आरजेडी के तमाम लोगों को, है ना, कार्यकर्ताओं को भी लेकर के जाओ और वहां जाकर के लड़ाई करो। यहां सिर्फ भाषणबाजी देने से कोई काम नहीं होने वाला। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों से जैसी खबरें सामने आ रही है, उससे विपक्ष की मानसिकता साफ साफ उजागर हो गई है। जब किसी हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो ये चुपचाप तमाशा देखते हैं और जब बात मुसलमानों को लेकर आती है तो ये सड़क पर आकर तमाशा करने लगते हैं। पर अब देश का हिंदू जाग गया है, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश भी की जा रही है और PM मोदी ने इन सब का इलाज भी ढूंढ निकाला है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।